हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर वेक्टर्स, और वेक्टर्स के आ गए हम एकदम लास्ट में। ठीक, वेक्टर्स मोस्ट प्रोबेबली मैं इस लेक्चर में एंड कर दूंगा और उसके बाद हम मिलेंगे कुछ नए चैप्टर से। जैसे आपकी डिमांड्स थी उसी तरीके से हम लेकर आएंगे आपके लिए चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स और स्टार्ट करेंगे अपनी फिजिक्स को बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में सर हमने डिस्कस किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को किया था कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जब हमने निकाला था तो हमने देखा था ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हमको क्या बता रहा था? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बता रहा था। याद है आपको? हाँ सर, बिल्कुल याद है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हमको क्या डिस्कस करना है? हमको पढ़ना है हाउ टू फाइंड इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। कोई वेक्टर्स अगर आपको गिवन है और वो वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं, अगर आपको ये जानना है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा बेसिक सेंस यूज करते हैं, कॉमन सेंस यूज करते हैं। हम क्या जानते हैं अभी तक? वी नो दैट WKT, वी नो दैट इफ 2 vectors are coplanar, if 2 vectors are coplanar, sorry, 2 vectors are coplanar, ये क्या होता है? अगर 2 वेक्टर्स है, सॉरी, if 2 vectors are there, they are always coplanar, ये हम जानते हैं। they are always coplanar। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि 2 वेक्टर अगर हमारे पास है तो वो हमेशा क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता थी। जैसे कि अगर एक वेक्टर ये है, ठीक है ना, और एक वेक्टर ये उंगली है मेरी, ठीक, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मेरी उंगली है। ये देखो, ये दोनों वेक्टर अगर मैं इस बोर्ड पर लाकर रख दूं तो ये इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में आ गए। ठीक, इनको अगर लेटा दूं, जमीन पे रख दूं तो ये जमीन के प्लेन में आ गए कि नहीं आ गए? और इसको अगर घुमा के इस दीवार पर चिपका दूं तो ये इस दीवार के प्लेन में आ गए कि नहीं आ गए? आ गए सर। तो 2 वेक्टर आप देख रहे हो हर बार हर तरीके से क्या है? एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, वही चीज मैं आपको याद दिला रहा हूं। वी नो दैट का मतलब ही यही होता है कि ये चीज हमको पहले से पता है। इफ 2 वेक्टर्स आर देयर, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, हमको क्या पता है? 3 वेक्टर्स, अगर 3 वेक्टर्स की हम बात करें, 3 वेक्टर्स कैन बी कोप्लेनर और कैन नॉट बी कोप्लेनर, ये बात हमको पहले से पता चल गई। तो भाई अगर आपको 2 वेक्टर गिवन देंगे क्वेश्चन में तो हम ये बात बोल देंगे भाई कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? कोप्लेनर हैं, बिल्कुल कोप्लेनर है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बताओ ये जो वेक्टर्स आपके सामने है ये कोप्लेनर है कि नहीं, और आपको 3 वेक्टर गिवन है, तो भाई उसका आंसर ये भी हो सकता है कि वो कोप्लेनर है, ये भी हो सकता है कि वो कोप्लेनर नहीं है। तो क्वेश्चन यही से बनता है कि बताओ ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे। हमको आज के लेक्चर में उसी कंसेप्ट को पढ़ना है। चलिए, तो ये बातें आपको पता थी। इसको मोड़ उड़ाओ मतलब, मोड़ उड़ाने का मतलब है इसको हटाओ। ये बातें हमको पहले से पता थी। ठीक है, ये हमको जैसे ही याद आया। आइए जरा कंसेप्ट में और उतरते हैं। अगर मैंने आपको ऐसा कोई प्लेन दे दिया, मैंने बोला ये आपका प्लेन है, ठीक सर, आपका प्लेन एक बार में सीधा क्यों नहीं बनता है? हमेशा यहाँ पे ऐसे क्यों हो जाती है लाइन? इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं तुम लोगों की आंखें चेक करना चाहता हूं। चलिए आ जाइए। ये हमारे पास एक प्लेन है। इस प्लेन में आपके पास क्या है? वेक्टर्स हैं। कुछ वेक्टर्स बना देता हूं मैं। एक वेक्टर है भाई ये, एक वेक्टर है भाई ये, एक वेक्टर है भाई ये 3 वेक्टर है। एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर और एक वेक्टर है सी वेक्टर। ये 3 वेक्टर आपके पास है, इस प्लेन में है। ठीक है ना, कोई भी प्लेन बोल देता हूं मैं, इसको बोल देता हूं प्लेन 1। इस प्लेन 1 में आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर हैं, आपने तो बनाया ही है। अरे भाई मैं तो बता रहा हूं इसलिए है,
लेकिन आपको कभी बताया नहीं जाएगा कि ये तीनों, ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा क्या कि 3 वेक्टर है, तीनों एक ही प्लेन में है, तो बताओ ये कोप्लेनर होंगे कि नहीं। ये तो वही बात हो गई कि शोले पिक्चर में पूछता ना तुम्हारा नाम क्या है बसंती। अरे जब तुमको नाम पता है कि बसंती है तो पूछ क्यों रहे हो कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती। तो ऐसा ही क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो बताओ वो एक प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आपको बताएगा कि 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर, एक बी वेक्टर, एक सी वेक्टर, बताओ ये तीनों कोप्लेनर होंगे या नहीं होंगे। ठीक, अच्छा ठीक है सर, एक मेरे दिमाग में बात आई, क्या मैं आपसे डिस्कस कर लूं? हाँ बिल्कुल डिस्कस करो, बताओ। सर आपने हमको एक कंसेप्ट पढ़ाया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का, ठीक है ना, उसमें हमने वॉल्यूम देखा, निकालना सीखा। उसमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते थे, एक वेक्टर का हम दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराते थे और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देते थे। इससे हमको क्या मिल जाता था? वॉल्यूम मिल जाता था। इसी को हम क्या बोलते थे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते थे। याद करो क्या बोलते थे इसको? हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते थे, है ना? हाँ सर बोलते थे। तो सर यहां से हमने सीख लिया था कि अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर कराओगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाया करेगा। ठीक, और सर हमने ये भी बात आपसे सीखी थी कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है, उस प्लेन में हमने ऐसा कोई फिगर बनाया, ठीक, मान लीजिए ऐसा कोई फिगर बनाया, ठीक, इसको हमने बोल दिया था कि ये पैरेललोग्राम है। क्या बोल दिया था? ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम बताओ, तो आप बोलोगे इस पैरेललोग्राम का कोई वॉल्यूम नहीं, क्योंकि इसके पास कोई थर्ड डायमेंशन नहीं है। इसके पास जो भी है वो 2 डायमेंशन में है, 2D में है, मतलब एक डायमेंशन में नहीं 2 डायमेंशन में है। और इसके पास कोई तीसरा डायमेंशन नहीं है, यानी कि इसके पास कोई हाइट नहीं है। अगर इसके पास हाइट होती ना सर, तो पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसका वॉल्यूम मैं आपको कैलकुलेट करके दे देता। अच्छा ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मतलब अभी जब इसको मैंने इस तरीके से रखा, एक 2D फिगर बनाया, तो इस 2D फिगर का हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ एरिया है, सिर्फ और सिर्फ एरिया है। इसका कोई भी वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। वॉल्यूम 0 लिखा था मैंने, वहां बोलूंगा वॉल्यूम है ही नहीं। वॉल्यूम की बात हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने फिगर को थर्ड डायमेंशन दिया ही नहीं। ठीक, अगर आपको ये याद नहीं आया तो शायद आपको ये याद आ जाएगा। देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास मान लो कोई सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर। इसका ऐसा ले तो एलिप्स जैसा दिख रहा है, ये तो एलिप्स जैसा दिख रहा है। अरे मैंने थोड़ा सा ऐसा बनाया है ना, प्रोजेक्शन जहां से हम देख रहे हैं हमारा पर्सपेक्टिव इस टाइप का दिख रहा है कि हमको एलिप्स दिख रहा है। ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। मैं अगर आपको बोलूं उसका वॉल्यूम बता दो तो आप बोलोगे नहीं, ये तो 2D में है, सर्कल है। अगर आपको इसका वॉल्यूम चाहिए तो आप इस सर्कल को हाइट दे दो, तो हम इसको हाइट दे रहे थे और तब जाके हमको क्या मिल रहा था? एक सिलेंडर मिल रहा था जिसकी खुद की एक वॉल्यूम हुआ करती थी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने क्या निकाला था? पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू जितना हाइट आपने प्रोवाइड किया है। याद है? हाँ सर ठीक। मतलब अगर मैं ए क्रॉस डॉट ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर निकालता हूं और वॉल्यूम आ जाता है, नहीं आई मेरी बात समझे? अगर मैं 3 वेक्टर हैं जो मेरे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट निकालूं सी वेक्टर के साथ और आंसर 0 नहीं आता, कुछ वैल्यू आ जाती है, मतलब वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई सर, बिल्कुल नहीं आई सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आइए फिर से समझाता हूं आपको। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में यह पढ़ा था कि अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कर सकते हो? एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, जिसको आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते आ रहे थे। ठीक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हुए आ रहे थे, है ना? बॉक्स एबीसी भी आपने इसको बोला था, बॉक्स एबीसी, ए बी सी। ठीक है, हाँ बोला था। सर मेरे दिमाग में ये आया, मुझसे ये पूछा गया कि बताइए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये एक वेक्टर है सी वेक्टर, आप मुझे बताइए कि क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं। तो मैंने ये सोचा कि सर आपने हमको लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर किसी भी 2D फिगर को हम 3D में कन्वर्ट करें, जैसे हमारे पास कोई 2D फिगर है, मान लो ये स्क्वायर हमारे पास एक 2D फिगर है, इस 2D फिगर को अगर मैं थर्ड डायमेंशन देता हूं अभी, तो इस 2D फिगर का क्या निकाल पाओगे तुम? सिर्फ और सिर्फ एरिया निकाल पाओगे, हाँ कि ना? हाँ सर, सिर्फ और सिर्फ एरिया निकाल पाएंगे। अगर इसकी साइड है L और यहां पर भी है L, स्क्वायर है क्योंकि, ठीक है ना? अगर इसको मैं थर्ड डायमेंशन दे दूं, इस तरीके से, तो अब आप बोल पाओगे कि हाँ सर इसके अंदर वॉल्यूम भी आ गया है। क्या आ गया है? वॉल्यूम भी आ गया है। पहले इसका
एरिया कितना था एल स्क्वायर, ये बेस एरिया एल स्क्वायर है कि नहीं, और आपने इस बेस को क्या दे दी, हाइट दे दी। क्लियर है? चलिए हाइट भी आपकी किसके बराबर हो गई, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, क्योंकि ये क्या है, एक क्यूब है। तो आपने क्या किया भाई, स्क्वायर को, स्क्वायर था आपका 2D में, स्क्वायर को आपने थर्ड डायमेंशन दिया तो वो क्या बन गया, क्यूब बन गया। और क्यूब जब बन गया तो क्यूब का आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। वो क्या होगा, एल क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है, एरिया ही है बेस का, जो कि स्क्वायर है, एल स्क्वायर। हाँ सर ठीक है, आई बात समझ में। उस एल स्क्वायर को मैंने एल हाइट दे दी तो वह एल क्यूब का क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया क्यूब का। ठीक, मतलब क्या, देखो मतलब अगर मैं आपसे ये बोलना चाहूं कि इस क्यूब का अगर मैं ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर निकालता तो वो 0 नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो कभी भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं आता। हाँ ये बात समझ में आई सर। अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए, इफ ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए, इफ ए क्रॉस बी डॉट सी अगर 0 आ जाए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम 0 है। इसका मतलब ये है भाई कि वो जो फिगर है एक्चुअल में वो क्या है भाई, एक 2D फिगर बना रहा है। क्या बना रहा है, एक 2D फिगर बना रहा है। उसका पर्टिकुलर कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं है जो 3D में जाए, वो जो भी बना रहा है वो 2D में रह जा रहा है। ठीक है सर, ओके। मतलब उसका जो भी चीज है, जो भी वेक्टर है या जो भी साइड्स हैं वो क्या है, 2D में रह गई हैं। उसके पास कोई भी थर्ड डायमेंशन नहीं है। मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये मैंने आपको बताया ये दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, हमेशा हर प्लेन पर, किसी भी प्लेन में ले जाओ, किसी भी प्लेन में ले जाओ, सब प्लेन में आपको एक साथ दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई तीसरा वेक्टर बना लूं, मान लो ये दो वेक्टर हैं आपस में, ये भी देखो हर प्लेन में आ जाएंगे, ये बोर्ड के प्लेन में आ गए, ये जमीन के प्लेन में आ गए, ये सामने वाली दीवार पे चले गए, ये किसी भी प्लेन में चले गए। लेकिन अगर मैं इनके साथ ये तीसरा वेक्टर रख दूं तो आप देखो ये तीनों वेक्टर एक साथ एक प्लेन में कभी भी नहीं हो पाएंगे। या तो ये पेन और ये वाली उंगली होगी एक प्लेन में, या तो ये पेन और ये वाली उंगली होगी एक प्लेन में, या तो फिर ये दोनों उंगली होगी एक प्लेन में। लेकिन एक साथ ये तीनों चीजें एक प्लेन में नहीं हो सकती। अगर ये दो उंगलियां जमीन पे हैं तो आप देखो ये तीसरे प्लेन में पेन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ सर, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है ना, चलिए। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका ए क्रॉस बी डॉट सी 0 हो जाए तो आप ये मान लेना कि कोई भी वॉल्यूम नहीं है वहां पर, कोई भी वॉल्यूम नहीं है वहां पर, वहां सिर्फ क्या है, एक 2D फिगर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा चलिए मुझे अब ये बताइए कि जब हमने अपना स्क्वायर बनाया था, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूं एक बार, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है क्या ये एक ही प्लेन में है? क्या ये एक ही प्लेन में है? हाँ सर, ये तो एक ही प्लेन में है। अच्छा, तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं इस स्क्वायर को पिचका दूं तो हम वापस एक प्लेन में आ जाएंगे, जमीन वाला प्लेन जिस पे रखा हुआ है। हाँ सर, तो जमीन वाले प्लेन पे जैसे ही आएंगे तो हम बोलेंगे ये स्क्वायर क्या है भाई, 2D में आ गया है और ये एक ही प्लेन में, और इसके पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एरिया है। हाँ कि ना? हाँ सर। तो 100 बात की एक बात ये हो गई भाई कि जैसे ही आप वॉल्यूम 0 करते हो, आपका 3D फिगर 2D में आ जाता है, और 2D में आके वो एक प्लेन में आ जाता है। मतलब जैसे ही आपने अपनी वॉल्यूम को 0 किया, आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को भी क्या कर दिया, 0 कर दिया। और अगर किसी 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो आप ये बात मान लेंगे कि वो तीनों वेक्टर क्या हैं, 2D में एक फिगर बना रहे हैं, एक ही प्लेन में है, उनका उन तीनों में से कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है जो किसी और प्लेन में जा रहा हो। क्योंकि अगर उन वेक्टर में से कोई एक भी वेक्टर किसी और प्लेन में जा रहा होता तो उसको एक हाइट मिल जाती और उससे वॉल्यूम बनने लग जाती। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई मेरी बात समझ में? चलिए इस चीज को आप थोड़ा प्यारे तरीके से लिखते हैं, है ना, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं। क्या? if 3 vectors are coplanar, if 3 vectors are coplanar, if 3 vectors are coplanar, 3 vectors are coplanar, their scalar triple product their scalar triple
प्रोडक्ट इज 0। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर कभी आपको बोलता है चेक करो कि कुछ वेक्टर्स आपके सामने हैं, क्या ये वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं, तो आपको और कुछ नहीं करना, उन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कर देना है, 0 कर देना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या कर देना है, 0 कर देना है। बॉक्स ए बी सी क्या कर देना है, आपको 0 कर देना है। बॉक्स ए बी सी आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। सिंपल सी बात। क्लियर है? बहुत अच्छे से बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर 3 वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर किसी और प्लेन में जाता है तो वो हाइट देने लग जाएगा हमारे फिगर को, और हाइट जब हमारे फिगर को मिलने लग जाएगी, हमारे बेस को मिलने लग जाएगी, तो एक वॉल्यूम देने लग जाएगा वो। लेकिन अगर मान लो ये तीनों वेक्टर हैं, ये तीनों एक प्लेन में आ गए, तीनों प्लेन में जब आ जाएंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे, तो वो एक 2D फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, एक 2D फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एरिया होगा, उस एरिया के पास कोई हाइट नहीं होगी। क्लियर बात? पक्का 100%? हाँ सर। अब इसका यूज कैसे होगा, कैसे यूज करते हैं, तो हम इसको जानने के लिए क्वेश्चन करेंगे। अभी आप इतना बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट लिखिए और इस चीज को अपनी नोट्स में उतार लीजिए। चलिए, तो इस चीज को आप थोड़े दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम थ्योरी वाइज देखें, ये बोलना चाहे, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, हम ये भी बोल सकते हैं इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, then are coplanar, then the volume of parallelopiped, then the volume of parallelopiped then the volume of parallelopiped developed by the vectors will be 0, हाँ कि ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है ना? इसी चीज को दूसरे तरीके से मैंने लिख दिया, लैंग्वेज बदल के आपको लिख दिया, जो आपको बुक्स में मिल सकता है। और ये जो चीज हमने लिखी है उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, A क्रॉस B डॉट C। अगर आप करोगे तो आपको बॉक्स ABC अगर 0 मिलता है तो आप ये बोल दोगे कि ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। क्या है ये? कोप्लेनर है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमने लिख ली भाई। आओ जरा देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और समझते हैं कि इनके क्वेश्चंस हमको कैसे दिखेंगे, कैसे सॉल्व किए जा सकेंगे। तो चलो, ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। फाइंड m इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, हमको क्या करना है, पता करना है m की वैल्यू अगर ये वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर है तो। अच्छा, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। वी नो दैट, क्या पता है आपको, कोप्लेनर बोल दिया, वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो आपको क्या पता है? We know that if vectors are coplanar, if these vectors are coplanar, then this implies a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ और इसका डॉट प्रोडक्ट c वेक्टर के साथ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा बोल दिया है। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो आओ जरा a क्रॉस b कराकर देखते हैं। वही पुरानी चीजें जो हमने पढ़ी थी, उसी चीज को हमको फिर से अप्लाई करना है। आओ जरा a क्रॉस b निकाल कर देखते हैं। ये देखो, a क्रॉस b, ठीक है ना? i कैप, j कैप, k कैप, याद हो गया होगा अब तक तो आपको। हम निकाल रहे हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। चलिए, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो मैं आपको लिखकर बता दूं। a क्रॉस b वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, याद करो, प्लस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। याद है? हाँ सर, याद है, बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, अगर हम a क्रॉस b कर रहे हैं तो i कैप, j कैप, k कैप के नीचे क्या लिखना चाहिए? अच्छा, फाइंड m बोला है तो यहां हम लैम्डा क्यों लिखे हैं, यहां m होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, i कैप, j कैप, k कैप के नीचे पहले a का लिखेंगे, ax, ay, az, यानी i कैप 1 m एंड 1। ठीक, अब हम लिखेंगे b वेक्टर के लिए 2 -1 -1, 2 -1 -1। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है ना? क्रॉस प्रोडक्ट तो सर हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको करना है क्रॉस प्रोडक्ट और आई कैप के आगे लिखना है तो आप आई कैप वाले कॉलम और आई कैप वाली रो को क्या कर दो, छुपा लो।
अगर आपको आई कैप के लिए लिखना है तो आप आई कैप वाली कॉलम और आई कैप वाले रो को छुपा लो। m इंटू -1 क्या बनेगा, -m बनेगा। m इंटू -1 -m बनेगा, ठीक है। -1 इंटू 1 क्या बनेगा, -1 बनेगा, और -1 इंटू -1 और -1 क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, ठीक है ना। अब आपको जे कैप के लिए लिखना है, जे कैप के लिए तो जे कैप वाली रो और जे कैप वाले कॉलम को छुपा लो। 1 इंटू -1 इज -1, 1 इंटू -1 इज -1, माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 2। क्लियर है। अब के कैप के लिए आपको लिखना है तो के कैप वाले कॉलम और के कैप वाली रो को छुपा लो। ये 1 इंटू -1 इज -1, माइनस 2 इंटू m इज 2m, 2 इंटू m इज 2m। क्लियर। हाँ सर, एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट। चलिए, तो अब आपके सामने जो a क्रॉस b आ गया वो क्या आ गया, सिंपल आ गया, m माइनस m प्लस 1 यानी कि 1 माइनस m आई कैप, ठीक, माइनस -2 -1 -3 यानी कि कर दो इसको +3 जे कैप, प्लस -2m -1 प्लस -1 -2m के कैप। चलिए, ये आ गया आपके पास a क्रॉस b। अब आपको पता है भाई कि ये वेक्टर्स को प्लेनर है, a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट c वेक्टर के साथ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आओ जरा c वेक्टर के साथ इसका क्या निकाल लें, डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। आप पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिख लिया होगा। आओ जरा हम निकालते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपको कैसी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो चलो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ निकालना है, ठीक है ना। चलो, सी वेक्टर आपको कैसा दिया है, 0 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप, यही दिया है। हाँ सर, यही दिया है। अब मुझे इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ होता है, जे वाला जे के साथ होता है, के वाला के के साथ होता है। क्लियर, पक्की बात। हाँ सर। तो 1 माइनस m इंटू 0 क्या बन जाएगा, 0। 1 माइनस m इंटू 0 क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया भाई, मैं निकाल रहा हूं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट c वेक्टर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। 1 माइनस m इंटू 0 किया मैंने तो ये आ गया 0। चलिए, अब 3 इंटू 7 किया तो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, ठीक। क्या बचा, -1 माइनस 2m इंटू 3, -1 माइनस 2m इंटू 3। चलिए आइए देखते हैं, प्लस 3 इंटू -1 माइनस 2m, सही लिखा क्या। हाँ सर। और इनका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमको पता है a क्रॉस b डॉट c क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये चीजें किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। चलिए, वेरी गुड। आइए देखते हैं, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 21, 3 माइनस 1 इज -3 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 6m इज इक्वल टू 0। या क्या हो जाएगा भाई, 21 माइनस 3 इज 18, ये हो गया 18 इज इक्वल टू 6m। सही लिखा क्या मैंने, 21 माइनस 3 इज 18, माइनस 6m उस साइड चला जाएगा तो प्लस 6m। m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। ये क्वेश्चन आप कैसे कर पाए, ये आप क्वेश्चन तभी कर पाए जब आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का कंसेप्ट पता हो। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हमने इसलिए समझा था क्योंकि हम इस कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते थे। आपको सिर्फ इतना बोला गया कि फाइंड आउट करो ये वेक्टर और ये वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं। तो आपको पता चला कि अगर इन वेक्टर्स को कोप्लेनर होना है तो इन वेक्टर्स के द्वारा जो पैरेललोपाइप्ड बनाया जाएगा या पैरेलल पाइप बना जाएगा उसका वॉल्यूम 0 होना चाहिए। और अगर किसी पैरेलल पाइप का वॉल्यूम 0 होता है तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या होता है, 0 होता है। और पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम मुझे लगता है गठान लग जाएगी एकदम जबान में, है ना। ठीक है सर, हम समझ गए कि अगर 3 वेक्टर हैं और अगर ये देखना है कि वो कोप्लेनर है कि नहीं तो हम ये चेक करेंगे कि उन 3 वेक्टर से बनाया गया पैरेलल पाइप का वॉल्यूम 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ जाएगा वॉल्यूम तो वो कोप्लेनर है, अगर 0 नहीं आएगा तो वो कोप्लेनर नहीं है। हमने वही किया और फाइंड आउट कर ली किसकी वैल्यू, m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर। चलिए अब नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे।
चलिए आपने लिख लिया होगा और आप कंसेप्ट भी क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि अगर आपको देखना है कि कोई भी वेक्टर्स कोप्लेनर है आपस में कि नहीं है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उन वेक्टर से बनाए गए पैरेलल पाइप्ड का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे इस बारे में। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हमने जो पढ़ा उससे हमको निकल कर आई एक चीज जिसको हमने बोला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद है, हमने बोला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को हमने क्या बोला? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला, है ना। इसी को हमने क्या बोला? बॉक्स एबीसीबी बोला। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड, आइए उन पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इन केस इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। हमको पता है, अभी आपको मैंने बताया, इन केस इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। वही चीज जो अभी आपसे डिस्कस की गई है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, अगर तीन वेक्टर्स आपको बताने हैं कोप्लेनर है या नहीं। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू ऑफ द वेक्टर्स बी इक्वल, अगर उन तीन वेक्टर्स में से कोई दो वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, आप ये बोलना चाह रहे हो सर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जीरो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है किसी भी वेक्टर का अगर मैं उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो थीटा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। तो जैसे ही ये वैल्यू जीरो होगी, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर? ओके, ठीक है सर। आगे बात समझ में कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते टाइम आपके कोई दो वेक्टर इक्वल है तो वो पूरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट लगभग एक जैसे ही हैं कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, मान लो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी वेक्टर इज सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर इज सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में लाकर अगर मैं यहां आपको बताऊं कि ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर, मैंने ऐसे कर दिया, बट ए वेक्टर जो है वो क्या है? इट इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो इनके बीच का थीटा कितना हो गया? इनके बीच का थीटा हो गया 0 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर बिल्कुल हो गया। इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो अब आप ये बात समझ जाइए, अब आप ये बात समझ जाइए कि थीटा अगर 0 हो गया तो जैसे ही आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कराओगे, थीटा क्योंकि 0 है, थीटा क्योंकि 0 है, आपका साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगेन ये वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? 0 मिलने वाली है। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इज 1, इसको लिख देता हूं आगे मैं, इज 1। अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, क्या चला गया आंख में? हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, तो वो क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है भाई? 1 आता है। देखिए, आई कैप क्रॉस जे कैप, अरे सर इसको रेड से लिखो ना, जब सब कुछ आपने रेड से लिखा तो इसको क्यों ब्लैक से लिखने लग गए? ये लो, आई कैप क्रॉस जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 1। आई कैप क्रॉस जे कैप आपको क्या देगा? याद करो, आई कैप जे कैप के कैप। ये आई कैप से के जे कैप चले आप तो कैसे चले? क्लॉकवाइज चले। क्लॉकवाइज आपको क्या देता है? पॉजिटिव चीज देता है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप आपने किया, क्या बचा? के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या बनाएगा आपको? पॉजिटिव वाला के कैप। ठीक है, और के कैप डॉट के कैप क्या होगा भाई? डॉट प्रोडक्ट अगर खुद से हो तो 1 यूनिट वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट अगर खुद से हो तो 1, किसी और से हो तो 0 आएगा। मैंने आपको 2 लाइन बताई थी। तो यहां के कैप डॉट के कैप क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारे बहुत काम का है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो आज इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा नया कंसेप्ट जो कि है
कि हाउ टू फाइंड इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट। आपको बोला जाएगा कि पता करो ये वेक्टर्स कोलिनियर है कि नहीं। इसके बारे में शायद मैंने पुराने क्वेश्चंस में बात की है, लेकिन क्योंकि कंसेप्ट है तो कंसेप्ट को हम अलग से डिस्कस करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।